हेलो दोस्तों, इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं आपके पुरानी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इससे रिलेटेड और भी वीडियो है, आप मध्य प्रदेश की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी में आप जाके देख सकते हैं। इसमें आपको MPPSC के सभी जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए वो मिल जाएंगे। MP पुलिस के पुराने प्रश्न, MP SI, जेल प्रेरी के और पटवारी के, इनके सभी पुराने पेपर जो आपको मध्य प्रदेश एग्ज़ाम में पूछे गए वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसे लाइक करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक से निकलकर भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये प्रश्न आया था दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कहाँ से, तो मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वत में कहाँ से, अमरकंटक से। तो ये निकलती है अमरकंटक से और गिरती है भरूच की खाड़ी में, है ना। यानी कि भरूच की खाड़ी, भरूच जिला है गुजरात का, इसके निकट खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा नदी के किनारे ओरछा का किला है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ओरछा का किला किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है ओरछा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो ओरछा दुर्ग का निर्माण करवाया राजा वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, तो अपन बुंदेला याद रख लो, ओरछा। अगला है होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य तथा पंचमढ़ी अभ्यारण्य। यानी कि होशंगाबाद जिले में एक तो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, दूसरा अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है बोरी अभ्यारण्य, तीसरा है इसमें पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्राणी, तो वो प्राणी है चीतल है। कौन सा है, चीतल, याद रखना। रेप्टाइल पार्क, यानी कि रेप्टाइल पार्क उसे बोलते हैं जहाँ रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु वो रहते हैं। तो हमने लिख दिया है रेंगने वाले जीव, यानी रेप्टाइल पार्क के रूप में पन्ना अभ्यारण्य विख्यात है। तो पन्ना जो अभ्यारण्य है पन्ना में है और ये रेप्टाइल पार्क विख्यात है यहाँ का। अगला आता है भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक नदियां हैं तो नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है, और भारत का इथोपिया भी इसे कहते हैं, है ना। और हृदय प्रदेश इसे कहते हैं, सोया प्रदेश भी इसे कहते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये याद रखना साथियों। अगला है राजा मान सिंह द्वारा कौन सा महल का निर्माण करवाया गया। तो राजा मान सिंह द्वारा गुजरी महल का निर्माण करवाया था। चंदेरी के किले में जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। चंदेरी, ये चंदेरी अशोकनगर में पड़ता है साथियों, अशोकनगर में। तो अशोकनगर आपका जिला है, याद रखना, जो कि किससे अलग हुआ था, ये हुआ था आपका गुना जिले से। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, बुलबुल की कहते हैं। तो शाह बुलबुल का नाम दूधराज है, दूधराज का नाम शाह बुलबुल है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी हो गया। फिर आता है नर्मदा जल क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात राज्य के कितने जिले आते हैं। तो गुजरात राज्य के 4 जिले आते हैं, याद रखना, और मध्य प्रदेश के 20 जिले आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है पुराने एग्जाम में, कितने जिले आते हैं, तो 20 जिले। अगला प्रश्न है मतलब उनका जो जल क्षेत्र है, लगभग उनका जल क्षेत्र इनके काम आता है, इस प्रकार से, है ना। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे किले का जीर्णोद्धार करवाया था। तो अच्छा, ये क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदसौर के किले का जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब टूट फूट हो जाती है तो फिर एक टाइप से जीर्णोद्धार अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला है साड़ियों एवं किले के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी, वही अशोकनगर और गुना से अलग होकर बना जिला, है ना। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी मिला हुआ है साड़ियों के लिए। अच्छा, साड़ियों के लिए एक स्थान और साथियों, वो है महेश्वर। महेश्वर की भी साड़ियां आपकी प्रसिद्ध है, ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 राज्य हैं कि संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है ना, बहुउद्देशीय मतलब चारों की। उसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न बनेगा और बनता आ रहा है। क्यों एक प्रश्न और बनता है? क्योंकि 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी सरदार सरोवर परियोजना जो डैम है उसके पास में ही बनी हुई है। वो बनी है आपकी गुजरात राज्य में, ठीक है। और सरदार पटेल को हम बोलते हैं क्या, जो भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे और आयरन मैन भी इन्हें बोलते हैं, लौह पुरुष। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य में सबसे बड़ा नौरादेही। और राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा किसली आपको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से संबंधित है साथियों। और ये राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? तो 1992 से 1997 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहे ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, 9वें, 8वें, 7वें, जो भी है वो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो अपन ने अभी बात करी थी कि नौरादेही तो अभ्यारण्य हो गया और राष्ट्रीय उद्यान हो गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसका क्षेत्रफल भी आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1994 में। किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के तहत किया गया था राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 24 अक्टूबर 1972। ये तारीख सहित भी याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। 1972 में राज्य योजना मंडल का। अगला है प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार जो 1840 में और उर्दू भाषा में चालू हुआ था साथियों। तो मध्य प्रदेश में पहली बार जो समाचार पत्र चला था वो था ग्वालियर अखबार, 1840 में चला था और उर्दू भाषा में चला था। अब पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का चला तो है भैया, अब बताइए हिंदी भाषा में कौन सा चला? तो ये प्रथम हिंदी भाषा समाचार है मालवा अखबार जो 1948 में चला। और कहाँ से चला? इंदौर से। और ये ग्वालियर वाला ग्वालियर से चला था। अगला है प्रदेश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में खुला, लेकिन कब खुला? ये 31 अक्टूबर 2009 को। अच्छा, 31 अक्टूबर के दिन कौन सी जयंती मनाई जाती? किसकी जयंती मनाई जाती? किसका जन्म दिवस है? ये किसकी जयंती के रूप में अपन मनाते हैं? बताइए कमेंट करके। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में बात की है। अगला है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदेश में दिया जाता है कब से? तो 1982 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार किस सन में स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया 1985 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, कुछ संस्थाएं और जो प्रारंभ हुई उन वर्षों के नाम अपने को याद करना है। तो देखिए कौन कौन सी संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई साथियों? 1976 में। अगला आता है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में। देखो राज्य जो का उद्योग चला लेट चला। लघु उद्योग छोटे छोटे उद्योग पहले चालू हो जाते, पता होगा, छोटे उद्योग से ही बड़ा उद्योग बनता है। तो लघु उद्योग 1961 में और राज्य उद्योग 1976 में। अब 2 पॉइंट और हैं, वो क्या है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है, लेकिन ये कब बना? 1955 में, है ना। बचपन में इंदौर में गए होंगे आप, ऐसे याद रख लो। वित्त निगम पैसे कोई दे के जाता था बचपन में अपन को। 55, अब 55 के हो गए, पहले बचपन था, ऐसे याद रख लो। एक है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। जो औद्योगिक विकास निगम चला 1965 में, उद्योग वाला सिस्टम है ये। तो ये संस्थाएं याद रखना कब स्थापना, एक बार रिवाइज करते थे साथियों कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1976 में चला और लघु चला 1961 में। अब बचपन की बात करें तो 1955 आ गया, वित्त निगम कर दिया, और औद्योगिक विकास निगम 1965 में कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो जल्द आएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका कंटिन्यू चलेगा। धन्यवाद मेरे साथियों।